असल में एक ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बन रहा है बेसिकली, जिस पे काम हो रहा है बड़ी शिद्दत के साथ। उस ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस पे मैं एक सेकंड के लिए बाद में आता हूँ। पहले प्रॉब्लम यह है कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं, जो स्टेट की अफ़गान पॉलिसी है वो उससे बिल्कुल खुश नहीं है, और ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि केपी में अगर मौलाना आपके साथ ऑन बोर्ड नहीं होंगे तो वहाँ फिर कुछ होना मुमकिन नहीं लगता। और जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बन रहा है उसमें भी मौलाना फजलुर रहमान ही लीड करते दिखाई देंगे आज से 3 महीने बाद कहीं जाके। और उसमें उस अलायंस में फिर आपको जीडीए भी नज़र आएगा, उसमें पीटीआई भी नज़र आएगी, उसमें जमात इस्लामी भी नज़र आएगी। तो ये सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं, इस पे ले दे हो रही है, गपशप हो रही है। दूसरा, मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ साहब की जब मुलाकात हुई थी तो मौलाना फजलुर रहमान ने जो नवाज शरीफ साहब को वाक़यात सुनाए थे वो बड़े दिलचस्प थे। उन्होंने कहा था कि जिस सीट से मैं जीता हूँ, इस सीट पर मुझे कहा गया था कि मेरे नीचे जो एमपीए है उसको ना खड़ा करें। कुछ बड़े अहम लोगों ने पैगाम भिजवाया था और कहा था कि अगर ये आप एमपीए खड़ा करेंगे तो हम इसे 21,000 से ज़्यादा वोट नहीं पड़ने देंगे। तो मौलाना डट गए, अपना एमपीए खड़ा किया, तो वो वाकई 21,000 से ज़्यादा ऊपर जा ना सका। फिर मौलाना जो है लाहौर में उनकी बड़ी एक अहम मीटिंग हुई तो उनसे कहा गया कि हम आपके साथ ये नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा हम आप दोनों को यही समझते हैं। कुछ इदारों के उन्होंने नाम लिए साथ, इस तरह करके कोर्ट एंड कोर्ट उन्होंने बात की। तो मौलाना जो हैं वो नवाज शरीफ से मैनेज ना हुए, मोहसिन नकवी साहब उनके साथ जाकर ब्रिजिंग करने की कोशिश करते रहे, गपशप करते रहे। और अभी उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जब आपका स्टेट का नैरेटिव तालिबान के एंटी जाता है तो मौलाना पे प्रेशर शिद्दत से आ जाता है, तो वो उसको फेस करने के काबिल नहीं फिर रहते, उन पे हीट ज़्यादा आ जाती है। उनका बेसिकली ये प्रॉब्लम है। अब कंसेंसस आप जब कर नहीं पाएंगे तो कैसे ऑपरेशन करेंगे? ऑपरेशन ज़रबे अज़ब शुरू हुआ तो मुल्क के ये हालात नहीं थे। मुल्क के हालात से ये मुराद है कि पिछले 2 साल से जो भी रियासती इदारों ने करना चाहा उसके उलट हो जाता था। आप चाहते थे पंजाब की असम्बली ना डिज़ोल्व हो, वो डिज़ोल्व हो गई। अब ये बात किसके हक में जाए, किसके मुखालफत में जाए, फैक्ट तो है ना। तो यहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है। अब कंसेंसस आप नहीं करेंगे अगर, और कंसेंसस डेवलप करने के लिए काबिश कोई नहीं है। देखें किसको क्या देंगे आप, मखसूस नशिस्तें नहीं दे रहे पीटीआई को, वो ऑपरेशन में आपका क्या हेल्प करेगी? मौलाना कह रहे हैं मेरी हजीमत करते हैं, मेरी प्रॉपर ड्यू रिकॉर्ड मुझे नहीं दिया। बहुत सारे लोगों से उन्हें गिला है बड़ा शदीद, जो वो रिकॉर्ड पे लाते हैं अपने दोस्तों की महफिल में। मौलाना को क्या दे के आप राजी करेंगे? तो ये 2 धड़े जो हैं इनको कैसे राजी करेंगे जिनकी पार्लियामेंट में अक्सरियत है? और मौलाना का वैसे प्रेशर आपको याद होगा तहरीक इंसाफ के दौर में जब मौलाना घर से निकले थे तो सारे लोग परेशान थे कि अब क्या करें। जब चौधरी बरादरान जो हैं वो रियासती इदारों का पैगाम लेके मौलाना साहब तक गए थे और मौलाना ने बयान दिया था कि जड़ काट दी गई है और काम जो है वो आधा हो गया, ये सारी चीज़ें। तो अब इस पर मोहम्मद जुबैर के बहुत सारे एक मौलाना के पास स्ट्रीट पावर तो है ना। देखिए जब केपीके की बात करते हैं, जब आप सिंध की बात करते हैं, तो वहां पर मौलाना एक ऐसी शख्सियत, उनका स्ट्रीट पावर तो है और वो उसका इस्तेमाल भी करते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसलिए शायद थोड़ा उनकी जानी माइल भी दिखाई दे रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी स्ट्रीट पावर रखती है, तो मिलकर एक अच्छी पॉलिटिक्स कर लेंगे। लेकिन अब देखिए शहबाज शरीफ जो है वो तबीयत नासाज होने की वजह से मौलाना की उनको मिलने गए, आदत करने गए, तो सियासी बातें भी हुई। मनाने में कामयाब क्यों नहीं हो रही हुकूमत मौलाना को? उसकी बुनियादी वजह यह है कि आप मौलाना जो हैं, देखें पीडीएम को सारा सेहरा मौलाना के सर था, इसमें कोई शक नहीं है कि जरदारी साहब को इसकी ग्रीन सिग्नल मिला था और जरदारी साहब लेकर चले थे, लीड उन्होंने किया था। बाद में जुबैर साहब कहते हैं कि जनवरी में बाजवा साहब राब्ते में आ गए थे नवाज शरीफ साहब के साथ। मलिक अहमद खान ने उसकी तरदीद की है, चले वो एक बहस अलग है। लेकिन असल में मौलाना जब सारा कुछ करके पकी पकाई खीर जब पीडीएम ने खा ली तो मौलाना साहब को उसमें से मिला कुछ ना, सवाए इसके कि मौलाना साहब अपनी सीट जो है वो पशीन से जाकर जीते, बेटे हार गए, पार्टी का बुरा हाल। मौलाना से पूछा गया कि आप 2018 की निस्बत अब जो हैं वो बेहतर पोजीशन में आए हैं, आपकी बेहतर सीटें हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा जो कोर ग्रुप था, मेरे जो नजरियाती लोग थे वो मुझसे छीन के वो सारे हार गए, वो घरों पे बैठ गए। और वो लोग जो जिन्हें आप कहते हैं विनिंग कैंडिडेट्स कहते हैं, या जिन्हें आप कहते हैं कि अरब खरबपति सामियाँ हैं, वो सारी जो हैं वो पार्लियामेंट में मौलाना के गिर्द नजर आई।